बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमने लास्ट लेक्चर में बेटा लिमिट का टॉपिक शुरू कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 आपको पता है कि फंक्शंस एंड लिमिट्स है। फंक्शन को भी हमने बहुत डिटेल में देखा और लिमिट को भी हमने पिछले लेक्चर में देखा। लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था काफ़ी डिटेल में, वो आप दोबारा भी देख सकते हैं। जस्ट हल्का सा गो थ्रू के लिए कि जब फंक्शन का जो वेरिएबल है वो किसी वैल्यू को अप्रोच करता है तो उसकी वजह से फंक्शन भी किसी वैल्यू को अप्रोच करता है। तो फंक्शन जिस स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करता है वो उसकी क्या कहलाती है? लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो उसमें फिर मैंने ये भी बताया था कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब है अकेली, एक ही है, यानी एक से ज़्यादा उसकी लिमिट्स नहीं हो सकती। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जहाँ कहीं फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा और लिमिट पुट करने से अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आम रूटीन में तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उसको प्लस माइनस लिख रहे होते हैं, लेकिन लिमिट के केस में हम इसको सिर्फ एक केस लिखेंगे और कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। बहुत यानी उसी लिमिट में ही फर्दर थोड़ा सा अब हम और उसको डेप्थ में जाके देख रहे हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये तकरीबन 7 सिचुएशंस हैं जो लिमिट के केस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। अभी हमारे सिलेबस में तो ये समझें कि जो फर्स्ट 2 हैं यही हैं। कौन कौन सी? कि लिमिट पुट करने से फ्रैक्शन में ऊपर भी ज़ीरो आंसर आ जाए, नीचे भी ज़ीरो आ जाए, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए। यानी आगे जब हम कोई क्वेश्चन इन्फिनिटी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस के करेंगे तो उसमें चांस है कि ऊपर भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। ठीक है, फिर 0 की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर, हाँ ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये तकरीबन 7 कॉमन सिचुएशंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ये हैं कि आप लिमिट के केस का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस फंक्शन की कोई स्पेसिफिक लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन बीच में आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जो आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रही। यानी थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन समझ लें कि जैसे पैराट्रूपर जो है, यानी जो आसमान से छलांग लगा रहा है पैराट्रूपर, जब वो ज़मीन पे आ जाता है तो समझो उसका वो काम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खासा वो बीच में किसी जगह पे किसी ऊंची सी कह लो चट्टान के साथ या ऊंचा दरख्त है या कोई टावर है उसके साथ वो जाके लटक जाता है, यानी उसका पैराशूट उसमें जाके फंस जाता है, तो अब क्या है? ना वो आसमान पे है ना ज़मीन पे, बीच में। ठीक है, तो ये एक हैंगिंग सिचुएशन है कि जिसमें यानी आंसर तो मिल जाएगा लेकिन उस वक्त मिलेगा जब इसको आप इस करंट सिचुएशन से निकालेंगे। यानी जैसे वो पैराट्रूपर है उसको जब तक आप ज़मीन पे नहीं लाएंगे तो वो काम मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अभी आप देखिएगा क्वेश्चन 2 में कि जब ये क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाए या आगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जैसे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में फ़िलहाल ये 2 केसेस हैं, आगे इनसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस नहीं करते, ये ज़रा हायर लेवल की कह लो सिचुएशंस हैं। तो उसको पहले हम उस सिचुएशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। देखें क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक, यानी इसमें अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है। इसके अलावा भी मेथड हैं इसको उस फॉर्म से निकालने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक से करना है। अगर वो सिंपल कह दे इवेल्युएट कि बस इसको सॉल्व करके दिखाएं, और अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो फिर आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको अलजेब्रिक टेक्निक से देखेंगे। ज़रा सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन लिमिट वाला ओवर की फॉर्म में आ जाए तो एक दफ़ा लिमिट को पुट करने से पहले आप ज़ुबानी चेक करें कि क्या उसमें 0 बाई 0 सिचुएशन तो नहीं आ रही है। देखें x अप्रोचेस टू -1, अगर आप इसमें -1 पुट करते हैं तो x क्यूब -1 का x क्या क्यूब होगा? -1। यहाँ पे -1 पुट करने से -1 + 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1, तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी -1 + 1, यानी ये कौन सी फॉर्म आ गई? इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, 0 बाई 0। अब इसको इस सिचुएशन से निकालना है, तो निकालने के लिए टेक्निक है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक टेक्निक का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप कॉमन चेक करें, कॉमन अगर हो जाए या नहीं निकल रहा तो फिर नेक्स्ट क्या करें? उसको फैक्टराइज करें। तो कोई ना कोई फार्मूला लगाएं, कोई फैक्टराइजेशन वाला स्टेप करें, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी,
वो यानी कि जो फैक्टर है जो उसको 0/0 फॉर्म या किसी इसी तरह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लेके जा रहा था वो वहाँ से निकल जाएगा और क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। देखें पहले आप चेक करें कि क्या किसी जगह से कॉमन आ सकता है कि नहीं। ऊपर x³ - x है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा x² - 1। डिनोमिनेटर में x + 1 है। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें अभी इस फैक्टर को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x × x - 1 x + 1। तो देखें हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें दोनों में ऊपर नीचे फ्रैक्शन में कॉमन वैल्यू नज़र आ रही है, कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है जो उसको 0 कर रहा था। अब ये फैक्टर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप -1 पुट करें x की जगह पे, तो -1 × -2 + 2, ये +2 हो गया। ठीक है, यानी पहले वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में थी, आंसर देना चाह रहा था लेकिन अभी दे नहीं पा रहा था, एक सिचुएशन में हैंग हो गया था। उसको वहाँ से हमने जब निकाला तो उसने आंसर दे दिया जी कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखें 0 पुट करें तो चारों टर्म्स में क्योंकि 0 शामिल है, x शामिल है, तो इसलिए 0 पुट करने से ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या कोई कॉमन वाली सिचुएशन है। बिल्कुल है। ऊपर से x कॉमन ले लें, 3x² + 4, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लें, x + 1। ये x आपस में कैंसिल हो गए। अब कोई और चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कि इसमें कह लें कि कोई फैक्टराइजेशन या कोई फार्मूला, तो अब लिमिट पुट कर दें। 3 × 0 का स्क्वायर + 4/0 + 1, तो ये आ गया 0 + 4/1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 4। यानी इस केस की लिमिट क्या है, 4 है। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे बुक में माइनस लिखा हुआ है, आप इसको प्लस करेंगे तो ये सिचुएशन ठीक आएगी। ये भी 2 पुट करने से x की जगह 2 पुट करने से 2 की पावर 3 8 - 8 0, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, 6 - 6 0। अगर फ़र्ज़ करें जैसे बुक में लिखा हुआ है ना यहाँ पे माइनस, तो उस केस में ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 नहीं आएगा। उस केस में फिर लिमिट पुट कर दें। यानी जब दोनों जगहों पे 0 आएगा तो फिर वो फैक्टराइजेशन या कोई फार्मूला वाला स्टेप करना है। अगर दोनों में से एक जगह से 0 वाली सिचुएशन निकल जाती है तो फिर क्या करना है, फिर लिमिट पुट कर देनी है। यानी मिनिमम टारगेट हमारा क्या है कि दोनों 0 में से कम एक जगह से 0 हट जाए, या न्यूमरेटर से हट जाए या डिनोमिनेटर से। अगर अभी देखें पहले दोनों पार्ट्स में दोनों जगहों से ऊपर नीचे 0 सिचुएशन निकल गई, तो ये दोनों जगह से सिचुएशन 0 वाली निकल जाए वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने कहा कि हमारा मिनिमम टारगेट क्या होगा कि दोनों 0 में से एक 0 कम से कम हट जाए। यहाँ देखें, अब इसमें फिर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखें a³ - b³, ये x का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। इसी तरह इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, 3 × 2 = 6, ये a³ - b³ है, तो a - b a² + ab + b² डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लें, x + 3, -2 कॉमन ले लें, x + 3, x - 2 x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x + 3 × x - 2। तो आपको नज़र आ रहा है कि वो फैक्टर जो इसको 0 कर रहा था वो ये देखें कैंसिल हो गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो ये 2 4 + 4 + 4 12/5, तो ये 12/5 इस केस की लिमिट आ गई। इसी तरह यहाँ देखें, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 और ये -1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, तो 0/0 फॉर्म आ गए। ठीक है, अब इसमें आप यूँ करेंगे कि x³ और 1 को इकट्ठा कर लें और इन दोनों को इकट्ठा कर लें और डिनोमिनेटर में से फ़िलहाल x कॉमन ले लें। ये
अब इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे हमने इधर लगाया था वो मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी बी स्क्वेयर। यहाँ से -3x कॉमन ले लें तो ये x -1 आ गया। डिनोमिनेटर में देखें इसके दो फैक्टर बना दें, x + 1 x -1। अच्छा, अब न्यूमिनेटर में देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में x -1 एज ए होल कॉमन है तो वो आप कॉमन लेंगे, x -1 ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x स्क्वेयर प्लस x + 1, ये फर्स्ट टर्म का पोर्शन बच गया, -3x डिवाइडेड बाय x इंटू x + 1 और x -1। तो वो फैक्टर जो इसको 0/0 कर रहा था वो देखें हमने कैंसिल कर दिया। अब जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये देखें 1 का स्क्वेयर +1 + 1 -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 + 1, तो ऊपर आ जाएगा 3 - 3, डिनोमिनेटर में 2, तो क्या आंसर आ गया 0/2, जिसका क्या मतलब है 0। तो अब देखें इन दोनों के कैंसिल करने के बावजूद ये फैक्टर भी 0 हो रहा था, ये भी 0 हो रहा था। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि दोनों 0 जो टर्म्स हो रही हैं वो कैंसिल हो जाएं, हो भी गई, लेकिन इसके बावजूद ऊपर 0 आ गया। तो अब बेशक आ जाए, कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने कहा था कि हमारा मिनिमम टारगेट क्या होगा, एक जगह से 0 को हटाना। अगर दोनों जगह हट जाते हैं तो गो हेड। अब एक जगह 0 आ रहा है तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अब आप इसमें यानी चाहे ऊपर 0 आ जाए चाहे नीचे 0 आ जाए वो उसका आंसर होगा। अब जैसे 0/2 था तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अगर फ़र्ज़ करें ये 2/0 होता तो फिर क्या होता अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी अनडिफाइंड, जिसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं इन्फिनिटी। यहाँ देखें बेटा, जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1, ये 0, -1 का स्क्वायर +1 -1 ये भी 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो इसमें से न्यूमिनेटर में से तो देखें कि x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाकी बच गया x + 1, यहाँ से x -1 और x + 1 ये कह लो कि फैक्टर बन गए, ये कैंसिल हो गए। क्या आ गया जी, चलें एक दफ़ा में हम लिख देते हैं x² ओवर x -1। अब इसमें आप क्या करेंगे -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 -1 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय -2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया -1/2। ठीक है जी। इसी तरह 7 नंबर पार्ट देखें, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा √2 - √2, क्या हो जाएगा 0। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 - 2 0, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको भी अब आपने इस सिचुएशन से निकालना है। अब इस सिचुएशन में निकालने के लिए देखें, ना तो आपको यहाँ पे कोई कॉमन वाला स्टेप नज़र आ रहा है, ना ही कोई फार्मूला नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं ये हैं वही हैं जो ये डिनोमिनेटर में, लेकिन फ़र्क ये है कि वो स्क्वायर रूट में है। तो हम इस केस में ये करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √x + √2 डिवाइडेड बाय √x + √2 से। अब ऊपर क्योंकि रेशनलाइज हो रहा है वो कॉन्जुगेट होते हैं, ये a - b a + b वाली फॉर्म है, तो ये आ जाएगा a² - b² √x होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों को एज इट इज़ लिख दें। अब ये जो होल स्क्वायर है रूट्स के ऊपर, ये इन दोनों के स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देंगे और ऊपर आ जाएगा x -2, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है x -2, तो ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जो इसको 0/0 फॉर्म में लेके जा रहा था। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो बहुत आसानी से इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा √2 + √2। अब √2 इसमें 2 टाइम है तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 √2। ठीक है जी। आगे 2 पार्ट्स रहते हैं वो भी बस कर लेते हैं फिर, ताकि ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाए।
जी पार्ट नंबर 8 है इसका, तकरीबन यही चीज़ है जो भी हमने 7 पार्ट किया है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस एच अंडर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। इसी तरह 9 नंबर पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m। जी बेटा देखें यहाँ पे अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये देखें 0 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स 0 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 0 पुट करने से ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी सेम सिचुएशन में है 0/0 फॉर्म। तो ये भी क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो जब भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, x प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट एक्स। दिस विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो इसमें ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ओवर h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। जब तक ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन नहीं होगी तब तक ये 0/0 फॉर्म नहीं हटेगी। तो आप देखें वो फैक्टर जो इसको 0 कर रहा था वो हमने फाइनली कैंसिल कर दिया। आप लिमिट पुट कर दें 1 ओवर एक्स प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, जो कि फाइनली आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। यानी ये एक्स की फॉर्म में ही आंसर आएगा। ये लास्ट पार्ट है क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं इससे पहले आपको इसका प्रूफ करा देता। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि क्वेश्चन 2 के बाद मैं क्लास में भी ऐसे ही होता है कि पहले प्रूफ कराता हूँ, जो आपको मैंने बताया था कि 1.3 से पहले 4 इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं जिनमें से 99.9% चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें से जो पहला प्रूफ है पेज नंबर 19 पे, वो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ। ये चलें इधर ही मैं रीजनिंग दूंगा। इसके लिए ये देखें कि अगर आप यहाँ पे ए पुट करते हैं तो ये वही 0/0 फॉर्म है। अब इसको इस सिचुएशन से निकालने के लिए ये करना है कि न्यूमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड करें। एक्चुअली यानी ये स्टेप ये हुआ है कि x माइनस ए से हमने मल्टीप्लाई किया और x माइनस ए से ही डिवाइड किया। अगर आप इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में सामने लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म है और ये डिवाइड वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसका आंसर यूँ लिखना है। ये असल में जो ऊपर वाली फॉर्म है यही थ्योरम है। इस थ्योरम का आंसर ये है n, ये वाला n a n में से एक कम कर दें, ये उस ऊपर वाले का आंसर होगा। और डिनोमिनेटर में ये m a m-1, यानी जो कांस्टेंट की पावर है वो शुरू में लिखें और कांस्टेंट की पावर में से एक कम कर दें, ये उसका आंसर है। अब रीजनिंग में यहाँ पे साथ लिख देता हूँ कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअली यही थ्योरम ही है कि जब ये सिचुएशन होगी हमारे पास तो इसका आंसर होगा n-1। अब ये कैसे आता है उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर तक के लिए कि ये चीज़ आती कैसे है। फर्दर इसमें n ओवर m को एज इट इज़ रहने दें। अब ये दोनों a हैं तो नीचे वाले a की पावर ऊपर ले जाएं, n-1 नीचे से पावर ऊपर आएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 से कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया n ओवर m a की पावर n-1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है।
तो इसका सिर्फ एक पार्ट मैंने क्वेश्चन 2 का छोड़ा है, वो भी बिल्कुल आसान सा है। मैक्सिमम पार्ट्स मैंने इसलिए खुद कराए हैं ताकि आपको हर सिचुएशन में समझ आ जाए कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझ आ गई होगी और उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से क्वेश्चन को बाहर निकालने का क्या तरीका है, जैसे अलजेब्रिक टेक्निक हमने सीखी है। तो ये एक मेथड है, इसके अलावा भी है, हायर क्लासेस में होता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हम एंटी टेस्ट में बताते हैं क्योंकि वो यहाँ पे हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप वो टेक्निक लगाएंगे तो एक लाइन का वो क्वेश्चन होता है, यानी आंसर होता है, तो एक लाइन पे उम्मीद है कि आपको नंबर पूरे कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम लेक्चर नंबर 35 पे जाएंगे तो उसमें हम पहले थ्योरम करेंगे, चाहे एक लेक्चर में तो शायद नहीं है पूरे होंगे, उम्मीद है कि 2 लेक्चर हमारे उस थ्योरम पे लग जाएंगे और उसके बाद फिर वापस 1.3 पे आएंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।